तो आज हम टेस्ट लगाने वाले हैं यूजीसी नेट JRF परीक्षा जून 2009 वाला। विषय संस्कृत, व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न पत्र का हल भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है आवाहनम देवानां वहनं च हविषाम इति अस्ति। तो सही जवाब है अग्निकर्म। आवाहनम देवानां वहन च हविषाम, यह कर्म अग्नि का है, अग्नि देवता को बुलाता है तथा हवि को हवन करने वाला। यह प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त से लिया गया है। अग्निर्होता कविवतुः सत्यस्य चित्रस्रस्तम देवो देवोभिरगामत। अगला प्रश्न है रस अनुप्रदानम वृत्रवधः इति अस्ति। तो सही जवाब है इंद्रकर्म। रस अनुप्रदानम वृत्रवध कर्म इंद्र का है। इंद्र ने ही वृत्त या अहि को मारकर 7 नदियों को प्रवाहित किया था। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त इंद्र सूक्त है। इसके तृतीय मंडल में यह प्राप्त होता है। यो हत्वा ही मरिणत्वा सप्त सिंधु योगा उदाजत पदावल्यस्य। कण्व संहिता वर्तते शुक्लयजुर्वेदस्य। काण्व संहिता शुक्लयजुर्वेदस्य वर्तते। शुक्लयजुर्वेद की 2 शाखा संहिता है, काण्व संहिता, वाजसेनी संहिता या मध्यान्ह संहिता। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, कठ, मैत्रायणी तथा कपिस्थल संहिता प्रसिद्ध है। सामवेद की जैमिनी तथा रानायनीय संहिता, अथर्ववेद की पेपलाद और सौनकीय संहिता प्रसिद्ध है। संख्यायाः स्वरांकन भवति। तो सही जवाब है सामवेदे। सामवेद में संख्या के द्वारा स्वरांकन होता है, जबकि यजुर्वेद में हाथ के द्वारा स्वरांकन होता है। इसी प्रकार से ऋग्वेद में भी हाथ से ही स्वरांकन होता है। सामवेद में संख्या के द्वारा स्वरांकन होता है। स्व अध्यात्मन प्रमदः वर्तते। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, तैत्तिरीय उपनिषदि। स्वाधन्यम प्रमदः यानस्माकं सुचूरितानि तानि त्वया उपस्यानि धर्मं चर सत्यं वद इत्यादि वाक्य तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित है। पूर्वा उर्वशी संवादो वर्तते ऋग्वेदस्य 10 मंडले। पूर्वा उर्वशी संवाद ऋग्वेद के 10 मंडल के 95 सूक्त में वर्णित है। इसमें कुल 18 मंत्र, इसमें पूर्वा तथा उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। पूर्वा एक मनुष्य है तथा उर्वशी एक अप्सरा है। सर्मापानी सूक्तस्य छंदो वर्तते। सही जवाब है त्रिष्टुप। सर्मापानी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। इसमें त्रिष्टुप छंद है और स्वर दैवत है। बाल कृष्णधर तिलक अनुसार ऋग्वेद से काल ख्रीस्त पूर्व वर्तते 6000। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर ऋग्वेद का काल 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व स्वीकार किया। जैकोबी 4500 ईसा पूर्व स्वीकार करते हैं। मैकडोनाल्ड ऋग्वेद का रचना काल 1300 ईसा मानते तथा मैक्सवेल ऋग्वेद का 1200 ईसा पूर्व स्वीकार करते हैं। मध्यान्ह संहितायाम उदात्त स्वरस्य अंकन भवति। तो सही जवाब है किमपि न। शुक्ल यजुर्वेद की मध्यान्ह संहिता में उदात्त स्वर अनंकित होता है। अनुदात्त स्वर के नीचे प्रदर्शित रहता है तथा स्वरित स्वर वर्ण के ऊपर अंकित रहता है। उदात्त अनुदात्त नीचे, स्वरित ऊपर। मंत्र ब्राह्मणयोः सम्मिश्रम वर्तते। सही जवाब है कृष्ण यजुर्वेदे। मंत्र तथा ब्राह्मण दोनों का मिला हुआ भाग कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है, जबकि मंत्र तथा ब्राह्मण दोनों का मिला हुआ भाग कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है। जबकि ऋग्वेद में मंत्रों का संकलन है तथा सामवेद में उन ऋग्वेदी संकलन मंत्रों का गान है। शुक्ल यजुर्वेद मध्यान्ह संहिता या मंत्र संख्या वर्तते 1975। शुक्ल यजुर्वेद के मध्यान्ह संहिता 1975 मंत्र हैं। मध्यान्ह संहिता या वाजसेनी संहिता तथा काण्व संहिता शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शिक्षा ग्रंथेषु प्रतिपाद्यते। शिक्षा ग्रंथ उच्चारण धर्म। शिक्षा ग्रंथ प्रत्येक वेदों को जानने के लिए साधन है। इसे प्रतिशाख्य ग्रंथ भी कहा गया। इसमें वर्ण, स्वर, मात्रा, बल,
साम, संतान ये शिक्षा नाम से कहे जाते हैं। जैसे ऋग्वेद का ऋक् प्रतिशाख्य है। सत्कार्यवादी उत्पत्ति पूर्वम कार्य भवति अव्यक्त रूपेण सत्य। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को स्वीकार करता है। कार्य उत्पत्ति पूर्व दृष्ट न होने से भी सत्य है तथा उत्पत्ति के पश्चात भी सत्य हो जाता है, अतः उत्पत्ति पूर्व भी कार्य सत्य रहता है, इसलिए इसे अव्यक्त रूपेण सत्य कहा जाता है। जैसे तेल से तेल निकलता है तो पहले से तेल तेल में विद्यमान था। सांख्य दर्शन में पृथिव्या प्रादुर्भाव अस्ति। सांख्य दर्शन पृथ्वी के बारे में गंध तन्मात्रात। सांख्य दर्शन पृथ्वी की उत्पत्ति गंध तन्मात्रा से होती है। पंच तन्मात्राओं से क्रमशः पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। जैसे शब्द से तन्मात्रा से आकाश, रूप तन्मात्रा से तेज, रस से जल, स्पर्श से वायु और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी प्रादुर्भाव होता है। त्रिविधम प्रमाणम विद्यते। 3 सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन 3 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और आपदा। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाण हैं। न्याय में 4 प्रकार, पूर्ण मीमांसा में, वेदांत में 6 प्रकार को स्वीकार किया गया है। त्रिकालम अभ्यांतर करना ईश्वर कृष्णम इते। ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका के 33वें कारिका में त्रिकालम अभ्यांतरम करना का वर्णन मिलता है। अद्वैत वेदांते जीव ब्रह्म एक स्वरूपम। जीव और ब्रह्म ऐक्यम। अद्वैत वेदांत में 4 अनुबंध बताए गए हैं। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। इस शास्त्र का विषय तथा जीव ब्रह्म की एकता है जो शुद्ध बुद्ध, नित्य तथा ब्रह्म स्वरूप एवं शुद्ध चैतन्य है। अगला प्रश्न है न्याय अनुसारम प्रमेय संति। प्रमेय कितने हैं? 12। न्याय के अनुसार प्रमेय 12 हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, भाव, फलदो, खाप वर्गस्तु प्रमेय। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रतिभाव, फल, दुख, अपवर्ग। गगनार बिंदम सुरभि अत्र का हत्वाभास। तो इसका सही जवाब है आश्रय सिद्धि। न्याय दर्शन 5 प्रकार के हेतुभास कहे गए। ये हेतु नहीं होते, अपितु हेतु की भांति भ्रमित होते हैं। हेतुवत अभ्यासन्ते। असिद्धि, अनेकांतिक, विरुद्ध, प्रकरणम, सम, काल्यान्ति, विदिष्ट, ये 5 भेद। इनमें से असिद्ध हेतुभास प्रकार का होता है आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, व्यापी सिद्ध, गगनार बिंदे, सुरभि, अरविंद, ये सब होते हैं। न्याय दर्शने प्रमाण संति। न्याय दर्शन में कितने प्रमाण हैं? 4। न्याय दर्शन में 4 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदात चतुर्विधाम। सद असद भयाम अनिर्वचनीयम अस्ति। अज्ञानम। अज्ञान को वेदांत में अनिर्वचनीय कहा गया है। अनिर्वचनीय अर्थात कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह अज्ञान दृष्ट होने से व्यवहार में सत्य तथा जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो असत हो जाता है, अर्थात परमार्थिक सत्ता में असत है, इसी अज्ञान से सृष्टि होती है। अनुबंध अस्ति। अनुबंध चतुर्विध। वेदांत सार में 4 प्रकार के अनुबंध बताए गए हैं। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होता है। जीव तथा ब्रह्म का एक के विषय है। बुद्ध, बोधक, भाव, संबंध तथा अज्ञान की निवृत्ति ही प्रयोजन है। अध्यारोप लक्षणम अस्ति। किसका है अध्यारोप लक्षण? वस्तु में अवस्तु का। वस्तुनि अवस्तु आरोप। सी नंबर। वस्तुनि अवस्तु रूपाध्यारोप, अर्थात जीव जिस प्रकार से बनता है वह प्रक्रिया अध्यारोप है तथा जिस प्रक्रिया से मुक्त होता है वह अपवाद है। वस्तु पर वस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। जैसे रज्जु में सर्प को आरोपित करना ही अध्यारोप है। रज्जु में सर्प का भ्रम दूर अपवाद है। अगला प्रश्न है वैमादिकम पटस्य अस्ति। निमित्त कारण। न्याय दर्शन में 3 कारण बताए गए हैं। समवायी कारण, पट का समवायी कारण तंतु है। असमवायी कारण जैसे तंतु संयोग पट का असमवाय। तूड़ी विमादि पट के प्रति निमित्त कारण। एकाल प्रत्यय अप्रिक्तम। एकाल रूप जो प्रत्यय होता है वह अप्रिक्त संज्ञा होता है, अर्थात उसकी अप्रिक्त संज्ञा। जैसे सु प्रत्यय में स क्या होती है? अप्रिक्त एकाल। अक्त अक्तवतु किम उच्यते। अक्त अक्तवतु किम उच्यते? निष्ठा। अक्त और अक्तत्व निष्ठा संज्ञा होती है। भूतकाल में सभी धातु में होते हैं। इसका अक्त अक्तवतु निष्ठा। कृत पठित कृतवान पठितवान।
विभाषायाः किं लक्षणम्? विभाषा का क्या लक्षण है? न वीति, न वीति विभाषा, न तथा व शब्द के अर्थ की भाषा संज्ञा होता है, अर्थात विभाषा का अर्थ विकल्प से होता है। जहाँ पर विकल्प से होने और ना होने दोनों की संभावना रहती है वहाँ पर विभाषा संज्ञा होती है। नदी संज्ञा उल्लिखिते युस्त्राख्यो नदी, युस्त्राख्यो नदी नित्य स्त्रीलिंग दीर्घ इकारांत और उकारांत शब्द नदी संज्ञक होते, जैसे बहुश्रेयसी। अदेंग इत्यस्य संज्ञा अदेंग गुना, अदेंग गुना सूत्र के अनुसार अत एंग गुण संज्ञा होता है, अर्थात अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। अब इसको क्या करना है? मिलाना है। प्रातिपदिकम अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, पदम सुप्तिगंतम पदम, ये हो जाएगा अचो अंत्यादि टी, वृद्धि का आदेश। अगला प्रश्न है हितोपदेश से रचयिता कौन? हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा या नारायण, इसी दोनों में से कोई होगा। तो सही जवाब है हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित कहे जाते हैं, जबकि विष्णु भरत शर्मा पंचतंत्र के दंडी, पंचतंत्र के दंडी, 10 कुमार चरित के एवं बाण कादम्बरी हर्ष चरित के रचयिता है। तो ये सही हो जाएगा। यरलव वर्ण, ये क्या है? यरलव वर्ण क्या है? अंतस्थ, यरलव अंतस्थ कहे जाते हैं। क से म स्पृष्ट, यमंग नसिका होता है। स ईसत स्पृष्ट कहे जाते हैं। मूर्धन्यो भक्ति, मूर्धन्य कौन सा है? ड हो जाएगा। डकार का उच्चारण मूर्धा से होता है। ऋतु रसानाम मूर्धा, स का उच्चारण मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। अको विसर्जनीय नाम उच्चारण किम? अको विसर्जनीय नाम कंठः, कंठः। इच्व्यसनम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, उपधन्यमान ओष्ठो। उपकृष्णस्य इत्यस्य पदस्य विग्रह कृष्णस्य समीपम, सी हो जाए कृष्णस्य समीपम। उपकृष्णम का लौकिक विग्रह कृष्णस्य समीपम तथा अलौकिक विग्रह कृष्ण नस उप है। यहाँ पर समीप अर्थ में अवयवी भाव समास हुआ है। संख्या पूर्व का समास, संख्या अगर पूर्व रहेगा तो द्विगु समास, संख्या पूर्व द्विगु। इस सूत्र से तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च सूत्र में कथित त्रिविधन समास में यदि संख्यावाचक शब्द पूर्व पद में हो तो ऐसे समास द्विगु संज्ञा होता है। अंतर्धो येनादर्श नमी गच्छति, अत्र का विभक्ति पंचमी। अंतर्धो येनादर्श नमी गच्छति, इस सूत्र के द्वारा जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो जैसे छिपाता है वह अपदान होता है, जैसे मातुर निलयते कृष्ण, यहाँ पर कृष्ण अपने को माता से छिपाता इसलिए माता में अपदान कारक हुआ है। साधक तमम किम उच्यते करणम, साधक तम कारण की कारक की करण संज्ञा होती है। साधक तम करणम क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट से उपकारक करण कहलाता है। अगला प्रश्न है नाटकस्य उदाहरणार्थे, नाटक का उदाहरण क्या है? वैनिसंहार, वैनिसंहार 6 अंकों का नाटक मृच्छकटिक का प्रकरण है 10 अंकों का। मालती माधव भवभूति का 10 अंकों का एक प्रकरण ही है, यानी भवभूति ने प्रतिमान नाटक से रचयिता, प्रतिमान के भाषा, प्रतिमान नाटक रचयिता भास, यह 7 अंकों का नाटक है। इसकी रामायण से लिखे भास ने 13 नाटक लिखे हैं। अज्ञात हृदय वश्य वैरी भवती सो हृदयम इति वाक्य से कर्ता कौन है? कालिदास। अज्ञात हृदय वशी वैरी भाव सहृदय, यह वाक्य कालिदास विज्ञान शक्ति से उद्धृत है। कालिदास के लिए प्रसिद्ध है। उपमा कालिदास से भड़वे अर्थगो दंडी पदलालित्य माघे संति त्रयोगुण। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम इति उच्यते जगन्नाथेन। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्य, यह उक्ति आचार्य जगन्नाथ की है। रमणीय अर्थ अर्थात मनोहर अर्थ को प्रतिपादन करने वाला शब्द की काव्य, शब्द ही काव्य। इसी प्रकार मम्मट ने काव्य का लक्षण दिया है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्वपि। आनंदवर्धन आचार्य मत अनुसार काव्यस्य आत्मा ध्वनि। आचार्य आनंदवर्धन काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि को स्वीकार किया। विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा माना है। बामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। भावन ने दंडी आदि ने अलंकार को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। करुण से रस स्थायी, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जबकि भयानक रस का स्थायी भाव भय है। रोध रस का स्थायी भाव क्रोध तथा विभत्स का स्थायी भाव
मदेन भाति कलभः प्रतापेन महीपति इति वाक्यं कस्य अलङ्कारस्य हरणं भवति। तो दृष्टांत अलंकार। सौंदर्यम अलंकार इति पढ़ने, सौंदर्यम अलंकार वानेन। आचार्य बामन ने ऋतु को अलंकार की आत्मा मानते हैं, सौंदर्य को अलंकार मानते हैं बामन। इस अलंकार का शास्त्र विश्वनाथ अस्ति। विश्वनाथ क्या है? रसवादी है। आचार्य विश्वनाथ रसवादी कवि के रूप में माने जाते हैं। के अनुसार काव्य का आत्मा रस है। वाक्यम रसात्मक काव्यम। भाम अलंकारवादी है, आनंदवन ध्वनिवादी है। भरतेनोक्त अलंकारा सन्ति। भरत ने कितने अलंकार को माना है? चत्वारः। आचार्य भरत ने 4 प्रकार के अलंकार को स्वीकार किया। उपमा, रूपक, दीपक, यमक। उपमा रूपकम चैव दीपकम तथा अलंकारस्तु जयो चत्वारो नाकाश्रयः गंगायां घोषः इत्यस्य वर्तते। ये क्या है? प्रयोजनवती लक्षणा। गंगायां घोष इत्यादि प्रयोजनवती लक्षणा वर्तते। शब्द शक्ति का भी शास्त्र 3 प्रकार के होते। अभिधा लक्षण, व्यंजना। ठीक है। लक्षणा 2 प्रकार। उपादान लक्षण, लक्षण लक्षण। उपादान में कुंता प्रवेश होती गंगायां घोषा। प्रयोजनवती लक्षण, रूढ़िवादी लक्षण। व्यक्ति विवेक से रचयिता कौन? तो इसका सही जवाब है महीभट्ट। व्यक्ति विवेक नामक काव्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता महीभट्ट है। इस प्रकार हमारा ये सेट भी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे 2009 का दिसंबर वाला।